प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखबाराना आज एक बहुत ही खास वीडियो से आपके सामने आया हूँ। आई होप कि इस वीडियो से, इस मैसेज से, इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये बहुत लंबा नहीं है, इसे अच्छे से सुनना। पूरे टॉपिक को शॉर्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की उन्नति हो। तो ये खुदा का कलाम, पवित्र बाइबल, ये इसमें जो कुछ लिखा है वो सब पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। क्या ही परमेश्वर जो महान है, उसने जितने ही वायदे किए हैं और उन वायदों को हम अपने जीवन में पूरे होते भी देखते हैं। और उसने कहा जो मेरे वचन को तोड़ते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या होगा, हम ये भी देखते हैं। तो अभी थंबनेल पर आपने एक सेवक की, पास्टर की फोटो देखी होगी। तो आओ कुछ बातों को हम समझते हैं। क्या ये कब तक जेल से बाहर आएगा ये पास्टर? परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है? जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो आपको बहुत जगह पर ये वचन सुनने को मिलेगा। अगर मैं आपको न्यायों की पुस्तक में लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर आपको कुछ बातें समझाता हूँ फटाफट से, क्योंकि जो सामर्थी परमेश्वर है उसकी अपने लोगों के लिए क्या इच्छा है। यहाँ हम पढ़ते जाएंगे अगर न्यायों की पुस्तक में, तो आप देखना जब जब लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर के सामने गुनाह कर रहे थे। बाइबल में लिखा परमेश्वर पवित्र है और उसकी इच्छा भी पवित्र है, और मनुष्य पापी है। और अगर वो पापी है तो जब परमेश्वर से चुनता है तो उसके पाप क्षमा करता है। उसके बाद उस मनुष्य को, उस बिलीवर को रोज फोकस बनाकर परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों में लगातार लगे रहना पड़ेगा, तभी वो ऊंचा जाएगा, तभी वो जबरदस्त ब्लेस होगा। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, न्यायों की पुस्तक 3:7 में लिखा, इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशोरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हरीम के राजा कुशन रिश आयतिम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रिशायतम के अधीन रहे। तो ये एक पढ़ा मैंने। इसके बाद अगर मैं और पढ़ूँ 12, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। न्यायों की पुस्तक या पुराना नियम में आप बहुत जगह पर देखोगे, जब जब इजरायली पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा रहे थे, तो वो गुलाम बन रहे थे, बंदुआई में जा रहे थे। तो आज हमें ये समझना होगा एक बिलीवर को, क्योंकि इसमें बड़ी उन्नति है। इस टॉपिक में आपके लिए एक बड़ी बरकत है जो आप लोगों को समझना होगा। अब परमेश्वर का वायदा मैं देख रहा हूँ हमारी मिनिस्ट्री में या अलग और भी कई मिनिस्ट्री में, यहाँ लोग सच्चे मन से जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो बड़ी बड़ी हीलिंग, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी टेस्टमनी कि कैसे लोगों का जीवन बदलता है। वो पाप से, गंदगी से, बुराई से, नशों से और कर्जों के नीचे लथपथ थे, क्लेशों में थे, तो उनका जीवन बदला जब उन्होंने फेथ किया और सीधे मन से परमेश्वर के साथ चले। अगर हम बाइबल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले तो परमेश्वर का जो राज्य है वो पृथ्वी का नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का राज्य जो है वो स्वर्ग का है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं होता, वो अदृश्य रूप में है।
तो इसका मतलब पॉलिटिकल लोग ऐसे पृथ्वी पर राज करते हैं, मनुष्यों पर ये चीज़ें करते हैं। जो यीशु है वो पृथ्वी पर मनुष्यों पर राज करने के लिए नहीं आया, वो शांति देने के लिए आया, वो लोगों को एक अच्छा जीवन देने आया, वो लोगों के अंदर प्रेम को, मनुष्यों के जीवन के अंदर सारी बुराइयां खत्म हो जाए, वो एक दूसरे से प्रेम करे, ये काम करने आया। ये उसके राज्य का पृथ्वी के ऊपर नमूना होगा, लेकिन असली राज्य तो उसका स्वर्ग का है। यही बात चेलों को जब समझ आ गई तो उन्होंने किसी भी पृथ्वी की चीज़ पर मन नहीं लगाया। सच्चे मन से चेलों ने इतना काम किया, मुर्दे जिंदा कर दिए, लंगड़े चला दिए। इज़राइल क्या, एशिया, यूरोप क्या, पता नहीं, पूरे जो वेस्टर्न देश हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज आज दुनिया में जानी जाती है, उन लोगों ने उन देशों को बचा दिया, क्योंकि सच्ची धार्मिकता से, सच्चे मन से चले। उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज इकट्ठी नहीं की, उनका मन किसी शरीर की अभिलाषाएं उनके अंदर काम नहीं करते थे, और लास्ट में उन सबको बड़ी बुरी तरह से उन लोगों ने मार भी दिया। लेकिन उन्होंने अपना काम जो पृथ्वी पर पूरा करना था, क्योंकि वो यीशु मसीह के गवाह थे, तो वो पूरा कर दिया। इसीलिए पृथ्वी पर आज पूरी क्रिश्चियनिटी में जो यीशु के 12 चेले गवाह थे, उसी सच्चाई का आज हम आनंद मान रहे हैं, उसी की शांति में मिली है। क्योंकि अगर चेले आगे पीछे हो जाते तो फिर गड़बड़ हो जाता, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से सेवा की। आज भी खुदा के लोगों को सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में, जब कोई बड़ी मिनिस्ट्री होती है, उसके आसपास 20-30 बाउंसर होते हैं, 8-10 गाड़ियाँ होती है, ठाट बाट होता है। तो जो दूसरे पास्टर्स होते हैं, जो छोटी छोटी सेवकाइयाँ करते हैं, उनके अंदर भी तेज तेज अभिलाषा आती है, मैं भी ऐसा पास्टर बनूं, मेरे पीछे भी गाड़ियाँ हो, मेरे भी आसपास बाउंसर हो। तो ऐसी चीज़ें चल रही है, अभिलाषाएं बढ़ रही है। हाल में ही एक मैटर सामने आया इसी पास्टर का, जिसकी मैंने फोटो थंबनेल पर लगाई है। क्या मैटर आया कि उसकी 10 प्रॉपर्टीज जो अवैध थी, एडी ने जब्त कर ली है। अवैध का मतलब होता है 2 नंबरी, ब्लैक, काले धन से चीजों को खरीदा गया, गवर्नमेंट के सामने उस पैसे का हिसाब नहीं दिया गया, उसे कहते काला धन। अब काला धन का जो काम होता है वो तो करते हैं शैतान के लोग, जो दुष्ट के लोग होते हैं, पापी लोग। खुदा के लोग तो पवित्र हैं, खुदा के लोग तो छुड़ाए गए हैं, खुदा के लोग तो दुनिया, खुदा के लोगों को कहा गया है कि तुम चानन हो, तुम ज्योति हो। हम चानन में चल रहे हैं, दुनिया हेरी फेरी कर रही है, मिलावटें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, व्यभिचार कर रहे, काला धन इकट्ठा कर रहे। और हमें परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर करो। पृथ्वी पर जो धन है उसको चोर सेध लगाएंगे, उसे कीड़ा खा जाएगा, वो सड़ जाएगा धन। लेकिन जो स्वर्ग पर धन इकट्ठा करोगे वो कभी भी ना सड़ेगा ना खत्म होगा। अब ये वचन स्पिरिचुअल है, खुदा का कलाम, ये बहुत बड़ा वचन है। पृथ्वी पर मनुष्य जानता है कि साथ कुछ नहीं जाना। अभी मैं बॉलीवुड का एक पावरफुल एक्टर है धर्मेंद्र, अब उसका बेटा सन्नी देओल, बॉबी देओल। धर्मेंद्र की 2 पत्नियां हैं, वो शारीरिक है, परमेश्वर को नहीं जानता, 2 पत्नियां कर सकता है, 4 भी कर सकता है, क्योंकि संसारिक है वो। लेकिन 2 पत्नियों से उसके कितने बच्चे हुए? 6। 2 पत्नियां, खरबों के मालिक है वो लोग। लेकिन धर्मेंद्र को ना तो अपने पोते पोत्रियों का, ना अपने बेटों का, बहुओं का कोई भी सुख नहीं है। अकेला बेचारा बुढ़ापे में अपनी जिंदगी काट रहा है अपने फार्म हाउस पर। कुछ थोड़े बहुत उसके नौकर है, उन्हीं से बेचारा खुश रहता है, लेकिन परिवार का कोई सुख नहीं। कितना बड़ा बंदा! ये है संसार की जिंदगी, ये है दुनिया की जिंदगी। इन बातों से हमें भी सीखना चाहिए। हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन खुद ही अगर अंधकार की चीजें करेंगे, क्योंकि जब ऐसे अगुए ऐसी चीजें करते हैं तो यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है,
और शैतान उनके फॉलोअर की बुद्धि बंद कर देता है और उल्टा वो अपने अगुओं को प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचन को पहला दर्जा नहीं देते। कहते नहीं, हमारा अगुआ सही है, ऐसा है वैसा है। तो ये बातें बहुत पावरफुल है जो हमें पकड़नी होगी। लेकिन अगर हम इसे पकड़े नहीं, क्या ये पास्टर जेल से बाहर कब आएगा, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक वचन देना चाहता हूं जल्दी जल्दी। इस वचन में आपके लिए एक बड़ी शिक्षा है। ये वचन है 2 कुरिन्थियस। इसे हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी इस वचन को। 3 अध्याय का अगर हम 7 वचन पढ़े तो ऐसा लिखा, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर का तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। अभी यहां नीचे पढ़ते हैं 12 से। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। हालेलुया। ये बहुत पावरफुल वचन है। इसका मैं पूरा एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा शॉर्ट मैसेज था। इसे मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, शॉर्ट में इसका मैसेज समझाऊंगा। लेकिन इसका संडे कल जो मीटिंग है उसमें और अच्छा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां पर जब मूसा पहाड़ से उन पत्थर की 2 पट्टियों को लेकर आता जिस पर 2 हुक्म लिखे हैं, उसके बाद उसका मुंह के ऊपर किरणें निकलती है हारून, और जब देखता है, सब इजरायली देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का तेज निकल रहा था। लेकिन हम जब पुराने नियम की वो बात पढ़ते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है कि परमेश्वर की किरणें, उसका तेज, उसकी चमक उसके चेहरे पर आ गई थी। लेकिन उसी बात को जब हम नए नियम में समझते हैं तो ये एक पावरफुल विषय है। मूसा के पास जो जानकारी थी उस समय, वो एक व्यवस्था थी, एक रीतियों से यहोवा के साथ बनना था, ना कि परमेश्वर का असली प्रबंध था। असली प्रबंध था यीशु मसीह का आना, क्रूसीफाई होना, सारे जगत के पापों को क्षमा करना और मनुष्य पवित्र आत्मा का दान पाके पवित्र आत्मा के द्वारा जो पावरफुल तेजों में वाचा है, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई है, ऐसा लिखा है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अंदर बाहर से रोशन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अंधकार नहीं रहता, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति। अब एक पास्टर अगर अवैध प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहा है, एडी पकड़ रहा है, यीशु मसीह की बदनामी हो रही है, दूसरे धर्मों में बदनामी हो रही है, इससे समझ आती है कि उसके अंदर अंधकार काम कर रहा था। लेकिन यहाँ हम तो सोचते थे मूसा के ऊपर चमक है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो जब गया तो वो पुराना नियम सब एक व्यवस्था में चल रहा था, उसका असली नियम तो पेंडिंग था। इसीलिए कुछ टाइम के लिए उसके मुंह पर चमक आई और फिर वह घट रही थी। और यहाँ उसने पर्दा इसलिए डाला, ये प्रेरित पौल कहता है, ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज को ना देखें। इसी तरह आज मैं देखता हूँ कुछ मिनिस्ट्रियाँ घट रही है, खत्म हो रही है। सोचना पड़ेगा क्योंकि शरीर के कारण वो तेजोमय व्यवस्था, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, जिससे अंदर बाहर से मनुष्य पवित्र हो जाता है, गंदी चीजें, लालच, हेरा फेरी, झूठ, ये सेवकों का काम नहीं है। अगर ऐसे सेवक करते हैं तो दूसरे के लिए वो ठोकर का कारण है। लाखों जो लोग बचने हैं अन्य जाति, वो इन्हीं बातों से ठोकर कर खाकर यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त हो गए हैं और सीरियस नहीं है खुदा की ओर, यीशु की ओर। इस दुनिया में पास्टर पैदा हुआ है, एक टाइम सेवा करेगा फिर मर जाएगा। वो आपका एल्डर नहीं है, वो आपका राह नहीं है, राह यीशु है। पास्टर एक हमें वे मध्यस्थ है परमेश्वर के साथ चलाने के लिए।
अगर पास्टर को यीशु मसीह का दर्जा दे दोगे तो नष्ट हो जाओगे आप लोग, ये याद रखो। इन सारी बातों के साथ बाद क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा? अगर पश्चाताप करेगा, रात दिन अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करेगा, जितनी गुनाह किए उसने, पाप किए, तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा, गरीब परेशान लोगों से पैसे ले, 25,000 30,000 मिलने के लाख 2 लाख लिए, पूरी ठगियां मारी, इन बातों को सोच सोच कर पश्चाताप करेगा तभी वो बाहर आएगा, लेकिन वरना पॉसिबल नहीं है देखना। क्योंकि जो मुझे आत्मा में कहा है, लॉन्ग टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, काफी टाइम तक, सालों में जा सकती है। पश्चाताप होगा और कब परमेश्वर जानता है ये पश्चाताप सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा होगा तो परमेश्वर मार्ग खोलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो इस मैसेज से तुम्हें सावधान रहना अपने जीवन में बिलीवर्स, और आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ चालाकी नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई चालाकी नहीं, भला मन रखकर परमेश्वर की इच्छा में चलना है। आई होप परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है इस मैसेज के द्वारा। कल मिलते हैं पावरफुल मीटिंग संडे में। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा और आपके जीवन को बदलेगा और बड़ी हीलिंग्स होगी। खुदावंद आपको बरकत दे चुका है। आमीन, आमीन, आमीन।